हेलो, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो हमारे राजस्थान के भौतिक विभाग थे। हमारे 4 भाग, उसमें से हमारा तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश से आगे हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये मैदानी प्रदेश अरावली के पूर्व में विस्तृत है। कहाँ पर है? अरावली के पूर्व में विस्तृत है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है वो, उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल है, बनास है, माही है और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी? चंबल, बनास, बाणगंगा और माही, ये उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा के मैदान का हिस्सा है। जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो गंगा के मैदान का हिस्सा है। इस प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। इस प्रदेश की जो दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। जिले कौन कौन से आते हैं? अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, डिग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये हमारे जिले आते हैं। किस में आते हैं ये जिले? हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। कौन कौन से जिले? अलवर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, डिग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसकी मिट्टी कैसी है? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसकी मिट्टी है जलोढ़ और दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ और दोमट मिट्टी, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलवायु आर्द्र जलवायु। जो हमारा पूर्वी मैदानी भाग है उसकी जलवायु है आर्द्र जलवायु। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? जो सर्वाधिक उपजाऊ भाग है तो हमारी फसलें भी प्रमुख होगी। तो कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना और सरसों। गेहूँ, जौ, चना और सरसों। औसत वर्षा कितनी है? 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी है औसत वर्षा? 50 से 80 सेंटीमीटर। और सामान्य ढाल, अब हम देखते हैं इसका सामान्य ढाल है पूर्व की ओर। सामान्य ढाल, पूर्वी मैदानी भाग का जो सामान्य ढाल है वो पूर्व की ओर है। औसत ऊंचाई 200 से 300। औसत ऊंचाई कितनी है? 200। औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर के बीच। पूर्वी मैदानी भाग की औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर के बीच। सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा होती है। प्रमुख नहरें भरतपुर और गुड़गांव नहर। प्रमुख नहरें कौन सी है? भरतपुर और गुड़गांव नहर, जो पूर्वी मैदानी भाग में बहती है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक कृषि वाला भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एवं सर्वाधिक कृषि वाला भाग है वह है पूर्वी मैदानी भाग। राज्य का पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश को। इस भाग को राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। प्रमुख नहरें हैं भरतपुर और गुड़गांव नहर। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक कृषि वाला भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ भौतिकी भाग है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। इस भाग को राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में? 4। चंबल बेसिन, चप्पन बेसिन या माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। पहला हमारा भाग है चंबल बेसिन। यह क्षेत्र चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग, जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। जो चंबल बेसिन है वो चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, और ये जो है वो झालावाड़ है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृतियों हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा जो बेसिन है या कौन सी नदी है जो उत्खात स्थलाकृतियों हेतु प्रसिद्ध है? तो चंबल बेसिन। चंबल बेसिन बीहड़ों से प्रभावित है। जो हमारे चंबल बेसिन है वह सर्वाधिक बीहड़ों से प्रभावित हैं। डांग या उत्खात स्थलाकृति।
किसे कहते हैं? डांग या उत्खात स्थलाकृति किसे कहते हैं? सर्वाधिक डांग भूमि करौली में। सर्वाधिक डांग भूमि कहाँ पर है? करौली में। इसलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है। बीहड़, बीहड़ चंबल नदी के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव और अवनालिका अपरदन से गहरी घाटियाँ बन गई, जो बीहड़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बीहड़ कहलाती हैं। और सर्वाधिक बीहड़ कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर है? कोटा से धौलपुर तक। सर्वाधिक बीहड़ है हमारा कोटा से धौलपुर तक। सर्वाधिक बीहड़ हमारा कोटा से धौलपुर तक। जो डांग या उत्खात स्थलाकृति है, डांग या उत्खात स्थलाकृति किसे कहते हैं? चंबल नदी के आसपास स्थित ऊंची नीची जो कृषि के अयोग्य भूमि होती है उसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। जो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, ऊंची नीची भूमि होती है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। और सर्वाधिक बीहड़ का से कोटा से धौलपुर तक। डाकुओं की शरण स्थली कहलाती है बीहड़। बीहड़ जो है वो डाकुओं की शरण स्थली कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पर है? धौलपुर में। चंबल बेसिन में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक बीहड़ तो धौलपुर में, और चंबल बेसिन में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हमारा दूसरा भाग है चप्पन बेसिन या माही बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश का दूसरा भाग चप्पन बेसिन या माही बेसिन। ये क्षेत्र माही नदी का प्रभाव क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। जो माही नदी है वो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और स्लूम्बर। माही बेसिन में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर और स्लूम्बर आदि जिले आते हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय भाषा में वांगड़ भी कहते हैं। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वांगड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे स्थानीय भाषा में वांगड़ कहते हैं। मिट्टी लाल चिकनी मिट्टी। मिट्टी कैसी है? लाल चिकनी मिट्टी। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। चंबल बेसिन का ढाल पूर्व की ओर था, लेकिन जो चप्पन या माही बेसिन है उसका ढाल पश्चिम की ओर है। कांठल, कांठल के प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है उसे कांठल का मैदान कहते हैं। माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। कांठल की गंगा माही नदी। अब है चप्पन का मैदान। चप्पन का मैदान कहाँ पर है? कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों और गांवों का समूह, इसे चप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा को 100 टापुओं या द्वीपों का चित्र भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 टापुओं या द्वीपों का चित्र भी कहा जाता है। पुष्प चित्र या कुमारिका खंड। अब क्या हमारा पुष्प चित्र या कुमारिका खंड? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से कहते हैं पुष्प चित्र। ये प्रश्न बनता है कि पुष्प चित्र कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से पुष्प चित्र या कुमारिका खंड कहते हैं। वांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के चित्र में बांगड़ी बोली बोली जाती है, और बांगड़ी बोली के कारण इस प्रदेश को वांगड़ भी कहा जाता है। वांगड़ या बांगड़ भी कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के चित्र को। अब हमारा तीसरा भाग है बनास बेसिन। कौन सा है? बनास बेसिन। पूर्वी मैदानी भाग का तीसरा भाग बनास बेसिन। हमने पढ़ा चंबल बेसिन पढ़ा, चप्पन बेसिन या माही बेसिन पढ़ा, और तीसरा भाग बनास बेसिन। ये मैदान बनास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। ये मैदानी क्षेत्र कहीं पूर्ण समतल है तो कहीं कटा फटा, किंतु संपूर्ण क्षेत्र में भूरी और जलोढ़ मृदा का जमाव है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। बनास बेसिन, इसका ढाल पूर्व की ओर। नदियाँ बनास और उसकी सहायक नदियाँ, और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो भूरी और जलोढ़ मृदा। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी और जलोढ़ मृदा का जमाव है बनास बेसिन के अंदर। बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा गया। बनास बेसिन को कितने भागों में? 2। एक तो मालपुरा करौली का मैदान। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान के नाम से, जो टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में। जो मालपुरा करौली का मैदान है वो कहाँ पर फैला हुआ है? टोंक, सवाई माधोपुर और करौली जिले में।
दूसरा मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान बनास बेसिन का दक्षिणी भाग। जो मेवाड़ का मैदान जो मुख्यतः भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ का मैदान बनास बेसिन का दक्षिणी भाग जो मेवाड़ का मैदान के नाम से जाना जाता है को मुख्यतः भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील का चित्र खैराड़ और टोंक जिले का मालपुरा चित्र मालखैराड़। जहाजपुर तहसील भीलवाड़ा का खैराड़ और टोंक जिले का मालपुरा चित्र मालखैराड़ कहलाता है। अब हमारा चौथा भाग है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नहीं, बाणगंगा बेसिन। कौन सा है? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी के बहाव चित्र का मैदान। बाणगंगा नदी के बहाव चित्र का मैदान है जो बाणगंगा बेसिन कहलाता है। जयपुर, दौसा, डिग और भरतपुर। जो बाणगंगा बेसिन है जयपुर, कौन से जिले? जयपुर, दौसा, डिग और भरतपुर। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ भाग बाणगंगा बेसिन। और जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके कितने भाग हमने पढ़े? 4 भाग। कौन से? चंबल बेसिन, चप्पन बेसिन या माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। तो आज हमारा ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये हमारा भाग पूरा होता है। कल हम लेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।